सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो जारी हो चुका है और उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नया जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है और अपने को कहाँ कितना जोर देना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है, इन सभी के ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे। यानी कि इस पाठ्यक्रम का अपने थोड़ा विश्लेषण करके देखेंगे। तो ज़्यादा अपने समय नहीं लेते हुए और मेन बातें हैं वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले वर्ण विचार का आता है। इसको 2-3 खंडों में बांटा गया है। सिलेबस को 3 खंडों में ये पहले था और अभी भी ये 3 खंडों में बांटा गया है इसको। पहला जो खंड है वो व्याकरण का था पहले भी, और इस बार भी पहला खंड है वो व्याकरण का ही रखा गया है। फ़र्क क्या है कि पहले खंड में जो किताबें थी, पुस्तकें थी, जो एनसीईआरटी की हमारे स्कूलों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, एनसीईआरटी की बुक वो 9 से 11 दी गई थी। लेकिन इस बार उनको हटा दिया गया है। 9 से 12 जो पुस्तकें थी, 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक जितनी पुस्तकें थी उनको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है बिल्कुल ही। तो कई विद्यार्थियों को थोड़ा सा झटका भी लगा होगा, क्योंकि विद्यार्थी बेचारे कई दिनों से, कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, पुस्तकें पढ़ रहे थे, पुस्तकों के ऊपर जोर दे रहे थे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि विद्यार्थी सोचे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो इतने दिन पुस्तकें पढ़ता रहा और मैंने दूसरे टॉपिक पढ़े ही नहीं। तो ऐसा ना सोचे बिल्कुल ही, क्योंकि कोई भी डिसीजन होता है वो एक बच्चे के लिए नहीं होता है, वो पूरे जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, पूरे राजस्थान के जितने बच्चे हैं उनके सभी के ऊपर लागू होता है। तो अगर फ़र्क पड़ता है तो सभी को पड़ता है, एक बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो समान ही है अभी भी सभी। हमने भी थोड़ा तैयारी की थी, नोट्स भी बनाए थे किताबों के, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। किताबें हट गई है, अब ग्रामर में है। कौन सा टॉपिक नया जुड़ा है वो देखते हैं। वर्ण विचार है वो पहले भी था और अभी भी है। तत्सम तद्भव है वो पहले भी थे और अभी भी है। तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी, ये स्रोत के आधार पे है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द है। 4 प्रकार के होते हैं, देशज और होता है, तो ये 4 होते हैं। फिर विकारी और अविकारी, यहाँ एक ध्यान देने की बात है, विकारी और अविकारी 2 लिख दिए। अब विकारी कौन से होते हैं? जो शब्द लिंग की दृष्टि से, सर्वनाम की दृष्टि, लिंग, वचन और काल की दृष्टि से बदल जाए, रूप परिवर्तित हो जाए उनका, वो सभी क्या होते हैं? विकारी होते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है, क्रिया आती है और विशेषण आता है। तो ये सभी विकारी है, यानी कि ये सभी आपके सिलेबस में है। विकारी लिख दिया, इसका मतलब ये चारों पढ़ने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। अविकारी लिख दिया, तो अविकारी कौन से शब्द होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो कई विद्यार्थी ये न सोचे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तो सिलेबस में है ही नहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। विकारी लिख दिया तो ये चारों ही टॉपिक इसमें जुड़ गए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अविकारी है तो इसमें अव्यय अपने को पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है बात आगे, लिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, वो शब्द अपने को पढ़ने पड़ेंगे। एक वचन, बहुवचन है वो भी पढ़ने पड़ेंगे। कारक है, जो 8 प्रकार के कारक है वो भी पढ़ने हैं। काल है, अब काल में क्या पूछा जाएगा? काल में आपसे जो क्रिया के, काल के आधार पे जो क्रिया होती है वो पूछा जाएगा। जैसे आसन भूत है, संदिग्ध भूत है, तो ये सभी हेतुमत भूत है। ये सभी जो क्रियाएं हैं काल के आधार पे, क्रिया के भेद बांटे गए हैं, वो सभी उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। फिर वाच्य आता है, ये टॉपिक नहीं था पहले भी, ये ऐसा ही के अंदर था। तो वाच्य है वो भी बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप उससे अच्छे विद्वान से आपने समझ लिया वाच्य, तो वो बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन अगर वाच्य ढंग से नहीं समझा किसी से, तो प्रश्न गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वाच्य नया टॉपिक जुड़ा है। संधि है, ये पहले भी थी। समास, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर ये जो नीचे आता है वाक्य का स्वरूप, ये रचना के आधार पे जो वाक्य होते हैं, मिश्रित, संयुक्त और सरल, वो वाक्य पढ़ने पड़ेंगे। पदक्रम है, तो ये किस पद का मतलब क्या होता है?
कि कर्म के साथ किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इस कर्म के साथ कौन सा कर्ता आता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्दों का क्रम, वाक्य के अंदर जो क्रम होता है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो ये पर्यायवाची होते हैं और विलोम शब्द है, अनेकार्थक है, सर्वश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये याद करने के टॉपिक है। सभी क्या है? याद करने के टॉपिक है। और बाकी जो भी बच गया, इनको छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके, ये जो विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द है, बाकी जो भी बच गया वो सभी समझने के टॉपिक है, याद करने का उनके अंदर कुछ नहीं है। तो आप उसको समझिए। सभी टॉपिक को किताब में है, आपको बता देता हूँ जो जो किताबें आपको लानी है। देखिए, एक तो आपको राघव प्रकाश की किताब लानी है, नंबर 2 आपको सुभाष यादव की किताब लानी है, और नंबर 3 सरकारी बुक लानी है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जाती है। अब देखिए, जो नोट करने की बात है वो ये है कि जिस बच्चे ने ग्रामर है वो कभी सीखी नहीं है, किसी अच्छे विद्वान से पढ़ा नहीं है, और वो अगर ये सोचता है कि मैं किताबों से देख करके पढ़ लूँगा, तो ये उसकी एक बहुत भारी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब आखिर में परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आएगा तो उसमें अधिकांश ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो 2-4 नंबर से रह जाते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। तो आप ऐसी गलती न करें। अगर आप होशियार है, इंटेलिजेंट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ग्रामर कहीं नहीं पढ़ी है अच्छे विद्वान से, तो उसे आप ज़रूर पढ़ लें, एक बार सीख लें। ये ग्रामर है वो सीखने की होती है, याद करने की टॉपिक है वो मैं बता चुका हूँ आपको। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक है, समश्रुत भिन्नार्थक है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये याद करने की चीज़ें हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो समझने की चीज़ें हैं सभी, ठीक है। फिर आता है वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में यही चीज़ है, वाक्य का स्वरूप, शब्द शुद्धियाँ हैं, वाक्य शुद्धियाँ हैं, ये भी याद करने की चीज़ें हैं। सॉरी, शब्द शुद्धियाँ हैं वो याद करने की चीज़ नहीं है, वाक्य शुद्धि भी याद करने की चीज़ नहीं है, ये सभी पढ़ने की चीज़ें हैं, ठीक है, सीखने की चीज़ें हैं ये, ठीक है। फिर आता है विराम चिन्हों का परिचय, ये भी सीखने की चीज़ है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये याद करने की चीज़ें हैं, इन्हें याद करना है। तो जो याद करने की चीज़ें हैं मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। जो समझने की चीज़ होती है और जो सीखने की चीज़ होती है वो अलग है। और याद करने की चीज़ है कि वो आप याद ही करनी है, उनको रटना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है उनका। तो वो याद करने की जो चीज़ें हैं वो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको किताब से याद करने हैं। आप आज ही याद करने लग जाइए इनको। और इनके प्रश्न भी काफ़ी आते हैं, इनके प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। तो आप इनको जो मैंने किताबें बताई हैं उनसे आप याद करें। बाकी जो टॉपिक बच गए, ग्रामर के जो टॉपिक बच गए, जो सीखने के हैं, याद करने के हैं, तो वो आप अच्छे विद्वान से पढ़ सकते हैं, मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं वो उनको क्लासें मिल रही है, और जो टॉपिक हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप उनको पढ़िए, तैयारी कीजिए। उनसे संबंधित प्रश्न है वो किताबों से देख देख के कीजिए। और जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपना जो ऐप है, संतवीर सर के नाम से ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें और उसके अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी। इस ऐप पर आपको एक जानकारी और दे दूं मैं कि जो 22 से लेकर के 27 मई है, इस ऐप पर जो हमारे बड़े भाई हैं, सर है दिनेश जी भादु, उनकी पुस्तकें जारी हुई है सामाजिक अध्ययन के लिए, SST के लिए, दर्शन शास्त्र है, जो पॉलिटिकल है उसके लिए। तो 22 से 27 मई तक उस पर ऑफर है हमारे जो ऐप है उसके ऊपर, ठीक है। पॉलिटिकल के लिए ऐप है। इसी के साथ 22 से 27 तक हिंदी के लिए भी ऑफर दिया गया है। सभी जो हिंदी के विद्यार्थी है वो नोट कर लेंगे इस बात को। जो 2nd ग्रेड का सिलेबस है वो मात्र
1499 रुपये में आपको मिल जाएगा, और जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो मात्र 2199 रुपये में आपको मिल जाएगा। कब से कब तक? 22 से 27 मिनट तक। तो आप इस ऐप को, हमारे ऐप को, संतवीर सर को आप डाउनलोड कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और फिर पढ़ने का आनंद लीजिए। जो अपने सपने हैं उसको पंख लगाइए, और जिसकी आपको तलाश है, सेकंड ग्रेड की जो कुर्सी है, फर्स्ट ग्रेड की जो कुर्सी है, उसके ऊपर बैठने का सपना है वो पूरा करें। जुड़े हमारे साथ, एक बार जुड़े फिर आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। यहाँ वही चीज़ें समझाई जाती है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जो आने वाली है वही चीज़ें आपको बताई जाएगी। चलिए, फिर आता है खंड 2। खंड 2 में काव्य शास्त्र है। ये टॉपिक पहले भी थे और अभी भी है, ठीक है। फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पहले भी था, अभी भी है। उसमें आधुनिक काल में ये जोड़ दिया गया है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये जोड़ दिए गए हैं। फिर जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास था, ये पहले भी था और अभी भी है। फिर जो दया टॉपिक है, इसमें स्नातक का जो है उसमें कई लेसन है वो नए जोड़ दिए हैं, जैसे खून का टीका है, ये जो उजाले के मुसाइब है, ये नए पार्ट है वो जोड़ दिए गए हैं। तो इनके लिए आप क्या कीजिए, ये जो दया नंबर भाग है, इस दया नंबर भाग के लिए आप क्या कीजिए, बाजार जाइए, क्योंकि ये क्या है कि अभी जोड़ा गया है, तो इससे संबंधित पुस्तकें हैं वो बाजार में अभी आनी शुरू होगी। तो आप क्या कीजिए, ऐसी पुस्तक को चुनिए, बाजार जाइए, पुस्तक वाली जो दुकान है उसके ऊपर जाइए और ऐसी पुस्तक को चुनिए जिसमें सिर्फ ये दया नंबर ही जो विषय वस्तु है वो उस किताब के अंदर हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पुस्तक के अंदर। ऐसी पुस्तक चुननी है जिसमें सिर्फ ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, यही दे रखे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। ऐसी अच्छी सी पुस्तक का आप चुनाव कर लीजिए। फिर जो शिक्षण विद्या है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं है। 20 नंबर की ये पहले आती थी, 20 प्रश्न आते थे, नंबर 40 है, 20 प्रश्न है और 40 अंक है। तो अभी भी इसका वही रहेगा, 20 प्रश्न आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। अब जो इसमें चेंजिंग है, जो पार्ट 1 है, इसमें पहले क्या था कि 90 प्रश्न आते थे। कितने? 90 प्रश्न आते थे। तो इसमें से ये मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इसमें कम कर सकते हैं, 90 की जगह 70 कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, 65 तक कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होंगे। यानी कि अभी भी जो ग्रामर का पोर्शन है, वो काफ़ी बड़ा है। तो सेकंड ग्रेड बनने के लिए, सेकंड ग्रेड की कुर्सी पे बैठने के लिए आपको ग्रामर मजबूत करनी है, ठीक है। ग्रामर बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। फिर देखिए, जो काव्य शास्त्र है ये समझने की चीज़ है। ये आप मेरे साथ जुड़िए और ये सारे ही जो टॉपिक है काव्य शास्त्र के, ये आपके पूर्णतः समझ में आ जाएंगे। इसका प्रश्न कभी भी, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपसे। फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके लिए पुस्तक है, वो बता देता हूँ। नंबर 1 पुस्तक है, मिश्रा पब्लिकेशन की आप लेके आइए। मिश्रा पब्लिकेशन की। और नंबर 2 जो नेट की किताब है, प्रतियोगिता साहित्य दर्पण, वह किताब आपको लानी है, प्रतियोगिता साहित्य दर्पण। ये पुस्तक लेके आनी है। नेट के दूसरे पेपर के लिए है, ये द्वितीय पेपर के लिए आती है, ये लानी है। और तीसरी किताब जो सरकारी पुस्तक है, 9 से 12 विद्यालयों में लगती है, वो लेके आनी है। ये 3 किताबें आपके काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य के इतिहास की है, और 3 किताबें मैंने आपको ग्रामर की बताई है,
ठीक है। बाकी अगर काव्य शास्त्र आप पढ़ना चाहो, पहली बात तो है मैं आपको राय दूंगा नहीं पढ़ने की, क्योंकि मैं यहाँ आपको करवाऊंगा। इसमें से टॉपिक अपने आधे से ज़्यादा तो कर चुके हैं, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके भली भांति समझ में आ गया होगा कि जो मैंने पढ़ा दिया, जो मैंने उदाहरण करवाए, उससे ज़्यादा किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको। अगर पढ़ना चाहो फिर भी तो आप मिश्रा पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं काव्य शास्त्र की, ठीक है। फिर भी पढ़ना चाहो तो किसकी? काव्य शास्त्र की। चलिए, ये तो था सेकंड ग्रेड सिलेबस का थोड़ा बहुत विश्लेषण। जो सिलेबस नया जारी हुआ है उसके बारे में अपने थोड़ी चर्चा की है। अपने ऐप पर ऑफर है, मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ बात, 22 से लेकर के 27 मई तक जो SST सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ऑफर है, और जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी 22 से 27 तक ऑफर रहेगा। हिंदी का सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो मात्र 1499 रुपये में आपको पूरा मिल जाएगा, और जो फर्स्ट ग्रेड का है सिलेबस वो 2199 रुपये में आपको पूरा मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसका लाभ लें और मेरे साथ जुड़ें। धन्यवाद।